सवाल ऐसा भी उठाया जाता है कि संजीवनी क्रिया का कोई पर्याय है। हम कहते हैं माँ का जैसे कोई पर्याय नहीं है, इसको भी एनी माँ कहा जाता है, तो इसका भी कोई पर्याय नहीं है। हमने ये सब कुछ करके देखा है। हिमज, हरड़, त्रिफला और बाज़ार में और बहुत से पाउडर्स आते हैं, ये अरंड तेल आदि, लेकिन इससे नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। ये जब पता चल गया तब हमने इस पे ज़्यादा जोर दिया है। जबकि एक सवाल ये भी उठता है कि संजीवनी क्रिया में कितना पानी पीना है, जिसको मालूम नहीं है ये ऐसे सवाल करते हैं। लेकिन ये पीने की बात नहीं है, ये तो बड़ी आंत में गुदा द्वार के द्वारा अंदर रेक्टम के द्वारा चढ़ाना है, मलाशय के द्वारा बड़ी आंत को साफ करना है। सुदर्शन क्रिया अच्छी या संजीवनी, ऐसा भी सवाल उठाया जाता है। तो जो मेरा मानना है, मैं मानता हूँ कि सुदर्शन क्रिया भी वैसे तो अच्छी ही है क्योंकि सफाई करती है, लेकिन इसके लिए बहुत कष्ट शरीर को देना पड़ता है और किसी की निगरानी में करना पड़ता है शुरू में, यानी कि जटिल क्रिया है। जबकि ये एकदम आसान क्रिया है और एक छोटा बच्चा भी उसको पता चल जाए तो आसानी से ले सकता है और डायरेक्ट एप्लीकेशन है। जहाँ जो रुका हुआ है इसको वो हटा देता है, जबकि सुदर्शन क्रिया है, इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो मेरे हिसाब से सुदर्शन क्रिया की सापेक्ष में ये संजीवनी क्रिया द बेस्ट है। ये इससे कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा ऐसा भी लोग पूछते हैं, क्योंकि जो पानी म्यूनिसिपालिटी दे रही है वो गंदा होता है या तो क्षारीय होता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अंदर जो भरा पड़ा है वो इतना गंदा है कि जैसी कोई भी म्यूनिसिपालिटी ऐसा गंदा पानी तो नहीं दे सकती। और भगवान ने बड़ी आंत भी इतनी वो बनाई है कि इसको इन्फेक्शन लगना होता तो ये जो अंदर मल रुका है, चिपका है, सड़ता है, इससे ही इन्फेक्शन हो जाता। लेकिन जब इससे नहीं होता तो ऐसे पानी से कभी होने वाला नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पाइल्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बगंदर, बड़ी आंत में चीरा पड़ना, यानी कि ऐसी बहुत सारी बड़ी आंतों की समस्याएं होती है। तो ये लोग एक क्रिया कर सकते हैं क्या, ऐसा भी एक सवाल उठता है। तो इनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इससे सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी है, तो उनको तो अवश्य करना ही है। कोई ऐसा भी कहते हैं पानी पूरा चढ़ता नहीं है तो क्या करें। तो कोई बात नहीं, जितना चढ़ता है चढ़ाओ और अपना शरीर की स्थिति बदलो। जो मैंने आगे भी बताया कि राइट हैंड साइड पे सो करके ये आसानी से पानी चढ़ सकता है। तो ये स्थिति बदल के हमें अपना सॉल्यूशन खुद लाना है। एक बार में पानी नहीं चढ़ता तो बार बार चढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली चढ़ा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी एक साथ चढ़ाया जाए, ये भी एक सवाल उठता है। वैसे तो बड़ी आंत की क्षमता 7 लीटर पानी की है, लेकिन हमें एक्सट्रीमिटी पे नहीं जाना है, हमें वो मध्यम मार्ग अपनाना है। तो
1 लीटर से 1.5 लीटर इतना काफ़ी है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम सोच समझकर ये प्रयोग करेंगे तो ये सभी सवाल का जवाब हमें खुद को मिल जाएगा। कम से कम कितना पानी लेना, ये भी लोग पूछते हैं। तो कम से कम 100-150 ml से भी काम हो सकता है, लेकिन शुरू में 2-3 महीने तक तो 1-1.5 लीटर लेना है। बाद में ये इतना कम लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो किसी को ऐसा होता है, ऐसा सवाल उठता है कि हम लेते तो हैं, पानी तो चढ़ाते हैं, लेकिन पानी निकलता नहीं है। तो इसके लिए भी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। पानी न भी निकले तो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे कि मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी, तो इसमें पानी चूसा जाता है। इस तरह सूखा मल है तो पानी चूसा जाता है, ऐसा भी बन सकता है। तो हमें तो लेते रहना है, वो एक न एक दिन अवश्य निकल जाएगा। जिसको डायरिया हो चुका है, बार बार जाना पड़ता है, या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बार बार जाना पड़ता है, तो उनको तो ये ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी एक मान्यता होती है। लेकिन ये गलत मान्यता है, उनको तो ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि वो बड़ी आंत जो है, शरीर है, ये निकालना चाहती है। तो हम ही इसको मदद करें तो ये अच्छा हो सकता है। जिसकी बड़ी आंत ही काटी गई है, तो इसके लिए क्या, इसके लिए तो क्या हो सकता है। हाँ, ये तो बड़ी आंत को साफ करने की ही क्रिया है। जब बड़ी आंत ही नहीं है तो इसके लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो अब पार्ट 4 देखेंगे। अभी ये काफ़ी इसमें हो चुका है, तो पार्ट 4 तब आगे देखते हैं। ये यहाँ पूरा करते हैं।